अस्सलाम वालेकुम। चले बेटा, आज हम एक और लेक्चर 3D ज्योमेट्री पे लेते हैं। कल हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी, कल हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ी। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके बेटे यहाँ पे आते हैं। आइए देखते हैं। राइट, देखिए इधर, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन सीधे डिस्टेंस फार्मूला पे है, बहुत आसान है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दीज टू पॉइंट्स। देखिए बेटा, आपके पास एक 3D सिस्टम है, लेट इट बी एक्स वाई जेड। दो पॉइंट्स गिवन है, ए 1,2,3 ये मान के चलते हैं, और दूसरा पॉइंट है बी 3,2,-1। ये क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। चलो हम फॉर इंस्टेंस पॉइंट एक लेते हैं, पी एक्स कामा वाई कामा जेड। ये पॉइंट जरूरी नहीं आर्बिट्री पॉइंट है ना, ये घूमेगा यहां यहां यहां। सच दैट फाइंड इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये हम मानते हैं वो एक पॉइंट या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये कभी यहां कभी यहां कभी यहां, यानी हमें विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, ये और ये जो इक्विडिस्टेंट होगा इन दोनों से, यानी ये और ये दूरी, अगर ये D1 है ये D2 है। सो क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए बहुत आसान सा सवाल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 इज इक्वल टू D2, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू AB, PB, AB इज इक्वल टू PB। राइट, बहुत आसान है। ये वो पॉइंट है, ये यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, तो वही सेट, हमें वही बोलना है बेटा उनकी इक्वेशन, ताकि वो पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट, दो गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पे होगा। सिंपल सवाल है। तो यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। बेटा यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। जरा बता दो कितने बच्चों को समझ आएगा डिस्टेंस फार्मूला? पहले ए पी निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं तो क्या आएगा, रूट ऑफ, और यहां से भी आएगा रूट ऑफ, है ना आसान। बताओ बेटा क्या आएगा, x -1 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर प्लस z -3 स्क्वायर। बेटा डिस्टेंस फार्मूला, और यहां से भी यही आएगा, बताओ, x -3 स्क्वायर y -2 स्क्वायर z +1 स्क्वायर। बेटा आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगी। बस बेटा हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करेंगे, तो दोनों तरफ से बेटा स्क्वायरिंग करने पर रूट रूट खत्म होगा, तो क्या बचेगा, x -1 स्क्वायर y -2 स्क्वायर z -3 स्क्वायर x -3 स्क्वायर y -2 स्क्वायर z +1 स्क्वायर। बस बेटा अब इसको खोलकर सिंप्लीफाई करना है आपको, वो आएगा इजीली। कैसे, नजर रखिए, यह आएगा x स्क्वायर -2x + 1 y स्क्वायर -4y + 4 z स्क्वायर -6z + 9 इज इक्वल टू, राइट साइड से देखिए, x स्क्वायर -6x + 9 y स्क्वायर -4y + 4 z स्क्वायर +2z + 1। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर विल कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड्स। उसके बाद बेटा और देखेंगे, अब x y z में ही 9 और 9 भी कैंसिल आउट होगा। यहां -2x है, यहां -6x है, इस पार लाएंगे तो 4x आएगा। यहां -4y है, यहां -4y है, कैंसिल आउट ही होगा। यहां -6z है, यहां -+2z है, तो -8z आएगा। यहां 1 और ये 1 कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब कांस्टेंट टर्म क्या बच गई, यहां से 4 और यहां से 4 बेटा कैंसिल आउट हो रहा है, चेक करो बेटा, इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, x -2z इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। x कामा y रहा ही नहीं, तो x और z में बेटा इक्वेशन आ गई, है ना। सिंपल, सिंपल सवाल था, सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई, बेटा वेरीफाई करना है हमें कि ये 3 पॉइंट जो हैं ये है वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा आई होप आइसोसेलेस क्या है, स्केलीन क्या है। अगर मैं बात करूंगा, एक ट्रायंगल ऐसी है,
एक ट्रायंगल ऐसे मान के चलते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे मान के चलते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स बराबर, दो साइड्स अगर होंगे तो आइसोसेलेस, कोई भी साइड बराबर नहीं, ये अलग ये अलग ये अलग, तो इसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। और अगर तीनों साइड्स बराबर उसको बोलते हैं इक्विलेटरल। बेटा वही है ना, दो साइड्स बराबर तो आइसोसेलेस, कोई भी साइड बराबर नहीं स्केलिन, तीनों साइड्स बराबर तो इक्विलेटरल। अगर हम साइड इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स बोलेंगे और अगर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स बोलेंगे तो एक्यूट, ऑब्टूज और राइट। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। देखो बेटा अगर मैं ए बी सी मान के चलता हूं तो मुझे ए बी डिस्टेंस निकालनी है, हो गया एक साइड, मुझे बी सी डिस्टेंस निकालनी है, हो गया दूसरा साइड, मुझे ए सी डिस्टेंस निकालनी है, हो गया तीसरा साइड। और मुझे देखना है कि अगर तीन साइड्स में दो साइड्स की लेंथ बराबर आ गई तो आइसोसेलेस है, अगर कोई भी नहीं बराबर है तो स्केलिन है, अगर तीनों बराबर है तो इक्विलेटरल है। तो मुझे लगता है कि आपको सवाल आपका समझ आ गया। और ये बेटा सारा 3D में है, यानी ये पॉइंट है एक्स कमा वाई कमा जेड फॉर्म का, ये भी और ए बी, राइट। ए बी सी बेटा मैंने यहां पे दिया। यहां देखिए ए है आपके पास 0 7 -10, ए है आपके पास 0 7 -10, बी है आपके पास और सी है आपके पास 0 7 -10, 1 6 -6, 1 6 -6 और तीसरा है बेटा आपका 4 9 -6, 4 9 -6। बेटा मैं सिंपल यूज करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, नजर रखें। पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे ए सी। ये ट्रायंगल कोई है ना ए बी सी, तो ये तो निकालना है ना। ये रूट में आएगा, ये भी रूट में आएगा, ये भी रूट में आएगा। आइए देखते हैं बेटा मिलजुल कर क्वेश्चन यहां सॉल्व करते हैं। ए बी का मतलब ये दो डिस्टेंस, 1 - 0 का स्क्वायर 1 देगा, प्लस 6 - 7 हो गया -1 का स्क्वायर 1 देगा, प्लस -6 -10 देगा 4 स्क्वायर 16 देगा। तो टोटल आ गया √18, 3√2 भी आप लिख सकते हैं। इतना मैथ्स तो आता है। अब उसके इस बाद बी सी, बी सी बेटा ये हुआ 4 - 1 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 - 6 3 स्क्वायर हो गया 9, -6 + 6 0, √18 ए भी आ गया 3√2। बेटा दो साइड तो बराबर हैं, है ना, ये भी इतने यूनिट्स आ गया, ये भी इतने यूनिट्स आ गया। अब अगर तीसरा इसके बराबर है तो इक्विलेटरल है, और अगर तीसरा बराबर नहीं तो आइसोसेलेस ही है। अब बेटा है ए सी, ए सी का मतलब हो गया ये दो, 4 - 0 स्क्वायर हो गया 16, 9 - 7 स्क्वायर हो गया 4, 9 - 7 हो गया ना 2, 2 स्क्वायर, -6 + 10 4 स्क्वायर हो गया 16, तो 16 16 हो गया, ये 36 आएगा शायद, चेक करो 6 आएगा। तो क्या मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। बेटा है तो कौन कौन सा साइड निकला बराबर, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये बराबर नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। है ना आसान, बहुत आसान। अच्छा कल ऐसा ही सवाल होगा, वो बोलेगा बता दो बता दो स्केलिन है तो तीनों में कोई बराबर नहीं आना चाहिए, वो बता दो इक्विलेटरल है तो ऐसे। अच्छा अगर वो बता देगा शो दैट इट इज द राइट ट्रायंगल, सेम सेम क्या करेंगे आप काम, ए बी बी सी ए सी निकाला, फिर अगर एक का स्क्वायर आएगा ना दूसरे, अगर इसका स्क्वायर आ गया ना इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर, या तीनों में से कोई भी, तो तब तो आपको बेटा पता चल गया कि तब तो वो राइट ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे आपका ए बी आएगा, ए बी आएगा √7, आपका बी सी आएगा √3, आपका ए सी आएगा 2। आप देखिए बेटा ये राइट ट्रायंगल है ना, कैसे, ये राइट ट्रायंगल है ना कैसे, अगर आप ए बी का स्क्वायर करेंगे
वो आएगा 7, BC का स्क्वायर आएगा 3 और AC का स्क्वायर आएगा 4। तो इन दोनों का सम आएगा ना इसके बराबर, होगा ना। तो ऐसे आप राइट एंगल को भी देख सकते हैं। ऐसे सवाल बेटा आते हैं। कभी होगा पैरेललोग्राम दिखा दो, पैरेललोग्राम में बेटा यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट होगा D से 1,4,7, राइट। आप A भी निकालेंगे, BC निकालेंगे, आपको बात समझ आ रही है ना। आप A भी निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे। आप इस तरह बेटा देखिए 4 आप ऐसे लिखेंगे A B C D। पहले A भी निकालो, BC निकालो, CD निकालो, DA निकालो। A भी निकालो, BC निकालो, CD निकालो और AD निकालो, जो भी 4 हैं आपके पास। अगर बेटा 2 बराबर होंगे और ये 2 बराबर होंगे तो पैरेललोग्राम, करेक्ट। तो वैसे भी बेटा आप देख सकते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है कोलिनियर। कोलिनियर आप जानते हैं, मैं इस पॉइंट का नाम A रखूंगा, इसका नाम B, इसका नाम C। बेटा इसने क्या बोला है, शो करो ये कोलिनियर है। देखिए अगर ये बेटा स्पेस है XYZ, अगर एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, तीसरा पॉइंट यहां है, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन इन 3 पॉइंट से पास होगी देन दे आर कोलिनियर। व्हेन मोर देन 2 पॉइंट्स यानी एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन दे आर कोलिनियर, वो बेटा कोलिनियर कहलाते हैं। देखिए अगर एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, लाइन तो पास हो गई, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट यहां है तो ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं आएंगे। कोलिनियर तो आप जानते हैं। अब बेटा मैं क्या काम करूंगा, 3D में पढ़ रहा हूं, मैं फिर से निकालूंगा डिस्टेंस। मैं निकालूंगा AB डिस्टेंस, मैं निकालूंगा BC डिस्टेंस, मैं निकालूंगा AC डिस्टेंस। उसके बाद मैं समझाता हूं। पहले मैं निकालूंगा डिस्टेंस AB, फिर मैं निकालूंगा BC, फिर मैं निकालूंगा AC। चेक करना मैं क्या बोल रहा हूं। आराम से देखिएगा। मैं बेटा काम करूंगा AB डिस्टेंस, क्या आएगा 1 माइनस इंटू -2 आएगा +2 हो गया। चलो मैं लिखता भी हूं 1 + 2 स्क्वायर, 2 - 3 स्क्वायर, 3 - 5 स्क्वायर। बेटा इन दोनों का फिर BC में आएगा 7 - 1 स्क्वायर, 0 - 2 स्क्वायर, -1 - 3 स्क्वायर। फिर AC आएगा ये और ये 7 + 2 स्क्वायर, 0 - 3 स्क्वायर, -1 - 5 स्क्वायर, करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा यहां देखिए क्या आएगा, यहां आएगा √9 + 1 + 4, यहां आएगा √36 + 4 + 16, और यहां आएगा √81 + 9 + 36, राइट। अब बेटा देखेंगे कहां पे हमें क्या चीज मिलेगी, नजर रखिए। इस साइड से मैं लिखूंगा AB डिस्टेंस आएगी 9 10 √14, 36 और 4 होते हैं 40, 40 और 56 होते हैं 16 होते हैं 56, और ये बेटा आएगा 130, सॉरी ये आएगा 90 और 36 126। आप भी चेक करिएगा बेटा। 14 को रूट से बाहर तो नहीं निकाल सकते। 56 अगर देखेंगे तो कितना आएगा 228, 214 आएगा ना, तो ये आएगा बेटा 2√14। अगर 126 को देखेंगे तो 126 को अगर 2 से देखेंगे 2623 आएगा ना, फिर 3 से देखेंगे 3231, फिर यह आएगा बेटा आपका 3√21, करेक्ट। 3√21 वही आएगा ना बेटा, गलत मत हुआ कहीं पे। एक बार बेटा फिर से मैं चेक करूंगा, क्योंकि इस हिसाब से अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा ना 3√14 और ये आएगा 3√21, फिर तो बराबर नहीं है ना।
क्वेश्चन लिखा है ना शो दैट, या कहीं पर मैं गलती होगी पहले चेक करेंगे। ये देखें ए बी आएगा 1 + 2, 2 - 3, 3 - 5, ये देगा 9, ये देगा 1, ये देगा 4, तो 14 आएगा। BC की बात करेंगे, BC की बात करेंगे तो BC हो गया ये 7 - 1 हो गया 6, हो गया 36, फिर आएगा 4, फिर आएगा 16, तो ये भी आएगा बेटा टोटल 20, 40, 56, 56, हाँ 56 आएगा। अब AC की बात फिर से करेंगे, 7 - 2 - हो गया 9, 9 9 ज़ार 81, 0 - 2, हाँ यहाँ पे गलती हुई, 0 नहीं 0 - 3 ही है ना, तो वो आएगा 9, -1 -5 देगा -6, तो हो गया 36। ये बेटा टोटल में आता है आपका 126। चलो चेक करते हैं एक बार फिर से, 126 ठीक है बेटा। हाँ यहाँ पे, यहाँ देखेंगे, यहाँ मैंने क्या लिखा, हाँ जी बेटा यहाँ गलती हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ बेटा गलती हुई है, ये देखें मुझे लिखने में गलती हुई, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए 126 को बेटा जब मैंने फैक्टराइज करा ना, ये आएगा 3√14 आएगा, ये 3√14 आएगा, मैंने 3√20, ये बेटा ये 3√14 आएगा, बस ये 3√14 आएगा। आप खुद देखिए ये आएगा ना रूट में 2 × 3 × 3 × 7, तो 3 स्क्वायर बाहर आएगा, 3√14 आएगा। चलो बेटा हो गया। देखिए ए बी आपका √14, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी आपका √14, बी सी आपका 2√14 और ए सी आपका शायद 3√14, मैं चेक करूंगा, है ना वही। बस बेटा देखिए कोलिनियर ये आगे, ये बेटा कोलिनियर आगे। आप यहां देखिए किस तरह, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, चेक करो ए से लेकर बी तक की दूरी है √14, बी से लेकर सी तक की दूरी है 2√14, और आप खुद देखिए जब आप इस और इस पार्ट को ऐड करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी आएगी ना 3√14, 2 बार √14, 1 बार √14, तो वही आएगा ना। तो बेटा ये एक ही स्ट्रेट लाइन की ही बात है ना, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप चेक करें, पॉइंट्स आर कोलिनियर एज AB + BC = AC, करेक्ट। आप बेटा इस तरह देखिए, मैं यहां पे आपको वो दिखाऊंगा अगर ये कोलिनियर नहीं होते, अगर A यहां होगा, B यहां होगा और अगर C यहां होता, तब अगर ये डिस्टेंस x होती, ये डिस्टेंस y, तो ये डिस्टेंस बेटा जो है आपके पास x + y तो नहीं होती ना, ये कुछ और होती। ये अगर C यहां पे होगा फिर x + y। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन, राइट बेटा। तो ये कोलिनियरिटी के बारे में आपने देखा। मैं आगे बढ़ता हूं, फाइंड द रेशो। ऐसा क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने कल भी किया। एक पॉइंट आपके पास है -3, 4 और 1, और दूसरा पॉइंट आपके पास है 2, -5, 8। ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स अगर मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बन गई बेटा, 3D की बात है। अच्छा, फाइंड द रेशो इन विच YZ प्लेन। बेटा एक प्लेन आता है, ये प्लेन है, दिस इज योर YZ प्लेन। YZ प्लेन पे x होगा 0, पहली बात ये है। तो YZ प्लेन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट दिखाऊंगा बीच में से R, तो आएगा 0, y, z। तो YZ प्लेन बेटा इसको डिवाइड करता है, हमें बोलना है किस रेशो में। तो मैं मानता हूं m/n रेशो में। लेट YZ प्लेन डिवाइड्स AB इन द रेशो ऑफ m/n। बेटा किस रेशो में इसको ये डिवाइड करता है, m/n। तो सीधी सी बात है, अगर ये m/n रेशो में इसको डिवाइड करता है तो यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, सिंपल। तो बता दो बेटा सेक्शन फॉर्मूला कितनी इजी आएगी। देखिए यहां जो x कोऑर्डिनेट होगा ना वो है 0, होगा ना बराबर m इंटू दिस x कोऑर्डिनेट, यानी 2 इंटू m, प्लस n इंटू दिस x कोऑर्डिनेट यानी -3 इंटू n डिवाइडेड बाई m प्लस n।
वो तो मुझे देखने ही नहीं वाई जेड क्या आएगा, वो तो उसके बाद की बात है, पहले मुझे रेशो ही निकालना है। बस बेटा आपका रेशो आपको मिल गया। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से 0 आएगा बराबर 2m माइनस 3n। चेक करो, 0 आएगा बराबर 2m माइनस 3n। बेटा आपको आपका रेशो मिल गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3n इज इक्वल टू 2m, और अगर मैं बात करूंगा यहाँ 3 को डिवाइड 2 हो जाएगा, यहाँ m को डिवाइड n हो जाएगा। सो योर m इज टू n इक्वल टू 3 इज टू 2। दिस इज द रेशो। तो बेटा 3 इज टू 2 ये इंटरनल ही है, बिकॉज पॉजिटिव में आंसर आया ना, इंटरनली बेटा इसको डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ 3 इज टू 2। यानी इन शॉर्ट अगर मैं फिगर से भी बोलूं, ये यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट्स हैं और यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट्स हैं। करेक्ट। अब आप इसको, अगर आपको यहाँ पे y और z कोऑर्डिनेट भी निकालने होंगे वो भी अब आप निकाल सकते हैं ना। अब आपका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 3 इंटू माइनस 5। यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। क्या है वो? 0 कामा y कामा z, 0 कामा y कामा z। x तो बेटा 0 है ही, y क्या आएगा, z क्या आएगा, खुद देखिए। y आएगा ना आपके पास, नीचे तो आएगा m प्लस एन, नीचे तो आएगा m प्लस एन। करेक्ट। यहां आएगा m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1। यहां आएगा m टाइम्स z2 प्लस n टाइम्स z1। राइट। अब बेटा वो देखना है आपका y2 और y1 क्या है। नजर रखें, आपका ये y1 है और ये y2 है। y2 है -5, y1 है 4। y2 है -5, y1 है 4। ऐसे ही z1 है आपका 1, z2 है 8, z2 है 8, z1 है 1, z2 है 8 और ये है 1। राइट। अब देखिए बेटा आपको x और y किस तरह इजी, और m 3:2, m को आप ले सकते हैं 3 और बेटा n को आप ले सकते हैं 2। राइट ना। या आप लिख सकते हैं 3k 2k, या 3 लैम्डा 2 लैम्डा, बिकॉज इट इज द रेशो, इट्स द रेशो। राइट। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आप कर सकते हैं काम। तो बताओ आपका यहाँ पे क्या आएगा? 3 इंटू माइनस 5 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। यहाँ पे भी यही आएगा 3 प्लस 2, 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1। यही आपको बेटा देगा 15 में से 8, तो -7 आएगा डिवाइडेड बाई 5। 24 और 26 डिवाइड बाई 5 यही आएगा ना। तो बता दो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए। x तो 0 आएगा ही बिकॉज इट इज वाई जेड प्लेन, -7/5, 26/5। तो बेटा आपने एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन इसमें किया। क्वेश्चन ने तो बोला था रेशो, आपने रेशो के साथ साथ जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा था ना, ये वाला पॉइंट, आपने बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाले। एक्स वाई प्लेन और लाइन के बीच में जो पॉइंट था ना, कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट दोनों में है। ये तो लाइन के ऊपर भी आएगा और इस प्लेन के ऊपर भी आएगा। ऐसे सवाल भी बेटा आपको आ सकते हैं, तो गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बेटा। अभी हम लोगों ने किया, नजर रखिए, बहुत आसान सा सवाल है। पी क्यू आर 3 पॉइंट्स गिवन है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। राइट। 9 8 -10 इसके कोऑर्डिनेट्स, 5 4 -6 इसके कोऑर्डिनेट्स, 3 2 -4 इसके कोऑर्डिनेट्स। राइट। क्वेश्चन क्या हमें समझा रहा है? अच्छा, आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है एक ही स्ट्रेट लाइन पे ना, तीनों पॉइंट्स पासिंग थ्रू द सेम लाइन। राइट। ऐसा बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। क्यू किस रेशो में इसको डिवाइड करता है? हम मानते हैं क्यू इसको डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ m:n। लेट क्यू डिवाइड्स पी आर इन द रेशो ऑफ m:n। देखो बेटा कितना आसान है, ये सवाल लिखते लिखते ही खत्म हो गया। आप देखिए आपका जो ये 5 है, ये देखिए बेटा यहां पे आपका जो यहां पे ये 5 है, ये आएगा बराबर
ये क्यों में एक्स कोऑर्डिनेट है ना। अब हमें यहां से देखना है ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट, यानी m को मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस n को मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और यहां पे मैंने यूज किया ना एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां पे भी यूज एक्स कोऑर्डिनेट ही करिए। अगर आप यहां पे यूज करेंगे ना y कोऑर्डिनेट यानी 4, तो यहां m को ये वाला y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, यहां n को ये वाला y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा। जरूरत नहीं है, आप तीन में से एक लीजिए, बिकॉज इसने तो वही से कंडीशन दी है, दे आर कोलिनियर, राइट। बस हो गया। आप देखिए बेटा कितना आसान है। यह आएगा ना 5m प्लस 5n क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यह आएगा ना 9m प्लस 3n। जरा देखिए बेटा 5m, ये देखिए यहां से 9m माइनस 5m इज इक्वल टू 5n माइनस 3n, यह आएगा 2n इज इक्वल टू 4m। चेक करो। और बेटा अगर यहां से देखेंगे 2/4 इज इक्वल टू m/n, तो आपका सिंपल m/n आएगा 1/2, यानी m/n आएगा 1:2। सो द रेशियो इज 1:2। 1:2 आप ऐसे भी देख सकते हैं, मे भी कोई बच्चा और सोचेगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि सर ने तो यूज किया यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, फिर यहाँ से भी x और यहाँ से भी x। अगर सर हम यूज करेंगे कोई और कोऑर्डिनेट, कोई भी बेटा इसमें प्रॉब्लम नहीं, आप कोई और ना कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से z लूंगा, तो यहाँ से भी z लेना पड़ेगा और यहाँ से भी z लेना पड़ेगा, यानी बता दो बीच में z कोऑर्डिनेट कौन है, -6। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -6 इज इक्वल टू, नीचे आएगा m प्लस n, यहां आएगा m टाइम्स प्लस n टाइम्स आएगा ना। अब खुद देखिए बेटा, अब m को मल्टीप्लाई होगा ये z कोऑर्डिनेट यानी -10, और n को मल्टीप्लाई होगा ये वाला z कोऑर्डिनेट यानी -4। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी m/n हमें निकलेगा। तो क्या आएगा -6m -6n -10m -4n। अब आप खुद बेटा देखिए कितना आसान है। हम लिख सकते हैं ना -6m प्लस 10m, ये दो एक तरफा, -4n प्लस 6n, ये दो एक तरफ। तो बेटा आपका आएगा 4m इज इक्वल टू 2n। और यहाँ से देखिए m/n आएगा ना 2/4, और आपका बेटा m/n यहाँ पे भी निकलेगा 1/2। तो आपका रेशो वही आ गया m/n 1:2, सेम रेशो। कोई भी आप कंपेयर करें ना, कोई भी देखिए आप कंपेयर यहाँ पे m और n के साथ अगर x कोऑर्डिनेट करेंगे तो आंसर में कोई भी बेटा चेंज नहीं आएगा। पहले मैंने x कोऑर्डिनेट करा, आपको जब एग्जामिनेशन होगा ना वहां पे आपको जरूरत नहीं है दोनों। मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि मैंने अगर x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया सेक्शन फार्मूला से, रेशो वही आया 1:2। अगर मैंने y तो नहीं लिया, मैंने z कंपेयर किया तब भी 1:2। अगर आप एक और ट्राई करना चाहते हैं ना खुद के लिए, आप y कंपेयर करेगा, y के लिए यहाँ पे 4 लीजिएगा, 4 आएगा बराबर m इंटू 8 प्लस n इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, वहां से भी 1:2 ही आपको आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये काफ़ी है, आज के लिए बेटा काफ़ी है। ठीक है ना बेटा। तो आज भी बेटा आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं आपके 3D पे, तो इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू रहेगा, कुछ और चीज़ें हमें इसमें सीखनी है। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।